and the various participants in this auditorium from this zone Koima and from the vicinity. I welcome all of you to participate in this National Voters Day celebration. As Sarkar Sahab has told you that ये इसकी एक कड़ी है, तो आज मैंने आपके लिए थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन लाई. वो प्रेजेंटेशन आपको सब ये वहां से विजिबल है, ठीक है. आज कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ बिकॉज रिसेंटली आई हैव बीन एलिवेटेड एंड पोस्टेड इन योर जोन. तो अच्छो हाथ बना कुछ होते गेस्ट तो ऐसा वो राशन थे. सो यहाँ पर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल कोयमा में मेरी तैनात मुझे किया गया रिसेंटली, और मैं चाहता हूँ आपके साथ कुछ बातें हो जाए. ये इट शुड बी ऑनली अ फोटो सेशन. ये फोटो सेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए. बिकॉज वन ऑफ द फिलोसफर्स स्पिनोजा, हालांकि बहुत सारे आए, मैं उनकी बताऊं कि एक इंसान जो इस दुनिया में रह रहा है ना, या तो वो नॉलेज के लिए रह रहा है, इल्म हासिल करने, या तो उसके कुछ डिजायर्स होते हैं, या तो पावर के लिए रह रहा है. द रेस्ट इज हिस्ट्री, यू नो नाउ. इसलिए आपको पता होनी चाहिए हम क्यों मना रहे हैं, क्या होना चाहिए. मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगा. हो सकता है ये आपके लिए कभी काम की चीज हो और कुछ नॉलेज में इजाफा भी हो जाए, हो सकता है. मैंने इसका नाम दिया एम्पावरिंग डेमोक्रेसी, ए जर्नी ऑफ वोटिंग. जो डेमोक्रेसी हमारी यहाँ पर है उसको हम एम्पावर करेंगे. ये कैसे होती है एम्पावर? ये थ्रू वोट होती है एम्पावर. और हम कैसे इसमें, हमारा क्या इसमें पार्टिसिपेट हिस्सा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. तो देखिए, सबसे पहले ये मनाया जाता है 25 जनवरी हर साल. क्यों? क्योंकि इसलिए ताकि जो वोटर्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इसमें करें. उनका एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों करना है, उसके पीछे भी एक रीजन है. अच्छा मुझे हाथ गसान विल नॉट गो टू द बूथ एंड कास्ट अवर वोट. इस गसान के इस तरह पर वोट कास्ट की, इट हैज रिपरकशंस. तो इसका मतलब हम इनकॉम्पिटेंट लोगों को आगे आने ये ला रहे हैं. और फिर जब इनकॉम्पिटेंट लोग आगे आ जाएंगे, जिनको हमने वोट नहीं डाला, हम घर में बैठे, हमने अच्छे से डिसाइड नहीं किया who must be अगर गुड राइट कैंडिडेट, तो वजह क्या होती है कि वहां पर बैड चॉइस सामने आ जाती है. और फिर वी आर बीइंग रूल्ड बाय द फूल्स. मगर खता किसकी है? खता हमारी. इसीलिए हमें बोला गया कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए. आप वो छोड़ दीजिए आपको क्या है अंदर से, लेकिन आपको वोट, एक वोट बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि एक वोट से ही पता नहीं क्या तकदीर हम चेंज कर सकते हैं. इसलिए आप घर में उस वक्त नहीं बैठा करें, आप पार्टिसिपेट किया कीजिए. आप पार्टिसिपेट किया कीजिए. जो भी आपका राइट कैंडिडेट लग रहा है कि ही कैन बी अ गुड लीडर, उसको आप वोट डाल दीजिए. बाकी जो पर्सनल ग्रेड्स होते हैं वो हम साइड में रखेंगे. हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट कौन लाएगा. मैं थोड़ा आगे चलता हूँ. एक शरह है, पिछली बार जम्मू कश्मीर में एक सीट में 52.28 मैंने लाई. कितनी परसेंटेज यहाँ पर वोटिंग हो गई थी पिछली बार? 24. अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं इन द आइज ऑफ फिलोसफर्स, देखिए मैं अफलातून से लेकर सब आपको बताऊंगा किसने क्या बोला इसके बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में. बोला कि द पनिशमेंट, यू नो, अगर ये पनिशमेंट है, ये सजा है. जब आप वोट कास्ट नहीं करोगे, आपको एक सजा मिलेगी. और वो सजा क्या मिलेगी? यू विल बी गवर्नड बाय इंफीरियर्स. जो सुपीरियर से आप गवर्न नहीं करोगे, इंफीरियर से. आप बताइए इससे बड़ी सजा क्या होगी जब आपका इंफीरियर आपका ऑफिसर होगा? इसे क्या सजा होगी? तो जो हम चाहते नहीं कि ये हमारे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, ये हमारे लेवल का नहीं था, बट वही हमें गवर्न कर रहा है. ये सजा हमने खुद अपने आप के लिए लाई. कैसे? क्योंकि वी डिडंट पार्टिसिपेट इन दिस वोट. उसकी वजह से ये अफलातून बोल रहे हैं. अफलातून के बारे में आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी बोला गया है कि क्रिश्चियनिटी से अफलातून कॉपी. क्या बोलते हैं वो अलग, हमारा क्या होगा अंदर से वो छोड़िए, बट लिटरेचर बोल रहा है कि क्रिश्चियनिटी अफलातून के जो फिलॉसफी है उसकी कॉपी है. अब देखिए एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल एक और फिलॉसफर था और फिजिसिस्ट भी था, वो साइंटिस्ट थे. ये वाला दबाव डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी. डेमोक्रेसी सु रूल, ये सु कानून इस मेजॉरिटी से चूज करा. आपको पार्टिसिपेशन करना चाहिए इसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए. देखिए आप एक काम करेंगे, अगर जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो फिर पार्टिसिपेट दूसरी कैटेगरी करेंगे. तो दूसरी कैटेगरी यहाँ मेजॉरिटी की चलती है, माइनॉरिटी की नहीं चलती. आप माइनॉरिटी में आओगे और मेजॉरिटी चूज करेंगे किसको? तुम कैसे करते हो? इन्फ्लुएंस. आप समझ गए कुछ? लेकिन इंटेलेक्चुअल किसी कॉप कारण से इन्फ्लुएंस नहीं होता है.
इंटेलेक्चुअल बहुत विजडम उसके पास होती है, उसको पता है राइट कैंडिडेट कौन होता है। अगर हम अलग से बैठेंगे, हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे, सो वी विल नॉट चूज ए बेटर लीडर हमारे लिए। और जो प्रॉब्लम होती भी है, अक्सर बेशतर इलेक्शन के टाइम हम वोट देते हैं, हम अंदर बैठते हैं, वोट किसी और को मिलता है और 25-5 वरियंस बर्दाश्त करें। ये 5 महीने की बात नहीं है ना, ये 5 साल की बात है। 5 साल आपको पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, अननेसेसरली पनिशमेंट हमें मिलेगी, अननेसेसरली। हम क्यों वो पनिशमेंट लेंगे जब वी कैन कास्ट अ वोट एंड वी कैन प्लेस हिम वेयरएवर ही डिजर्व्स टू बी। हम उसको बोलेंगे आप यहीं रिजर्व करेंगे, आप वहीं बैठेंगे। अब अम्बेडकर साहब, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वोटिंग इज द लाइफ लाइन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। जैसे मजहब इक्वालिटी नहीं देती है, मजहब जो इक्वालिटी सुना, इस्लाम इक्वालिटी देती है, यहाँ सब बराबर है, तो क्या ये उसी की तो मिरर नहीं है, मिरर कॉपी? यहाँ पर जनाब मर्द हजरात का भी वोट वही कीमत रखता है और औरत का भी वही कीमत रखता है, लेस्बियन का भी वही कीमत रखता है, गे का भी वही कीमत, बाइसेक्सुअल का भी वही कीमत, ट्रांसजेंडर का भी वही कीमत, क्यूआर का भी वही कीमत रखता है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर एक किन्नर का भी वही वैल्यू है जो एक पूरे फुल फ्लेज्ड चाहे मर्द बोले या औरत बोले उसका है। सो दे कैन चूज देयर लीडर, दे कैन चूज देयर फेट, वो अपने तकदीर को इस तरह संभाल सकते हैं। बट व्हेन वी रिमेन एट द वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द वोटिंग, तो गलत कैंडिडेट सामने आ जाता है उसकी वजह से। पूरे दुनिया में ये गवर्नमेंट चलती है, तो डेमोक्रेसी चलती है या मोनार्की चलती है या ऑलिगार्की चलती है या कम्युनिज्म चलती है, डिक्टेटरशिप चलती है, थियोक्रेसी चलती है, रिपब्लिक चलता है या अथॉरिटेरियनिज्म चलती है। लेकिन हमारी कंट्री में जो चल रहा है ना वो पहला वाला है, दैट्स कॉल्ड द डेमोक्रेसी। हम कुछ और चीज लिस्ट में आ रहे हैं, रिपब्लिक के आ रहे हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पर एक गवर्नमेंट ऐसी बनाई जाती है जिसमें लोग उसको चूज करते हैं, वो खुद नहीं बनते हैं, उसके बाद वो हम पे रूल करेंगे, उसके बाद वो हमें रूल करेंगे। लेकिन जैसे हम मोनार्की में बोलते हैं, उसमें क्या होता है? एक किंग होता है बस, और कोई नहीं। यहाँ क्या होता है? यहाँ लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया होता है, वहां लोगों को मुसल्लत किया जाता है। तो दिस इज डिफरेंट बिटवीन द टू। एंड देन जैसे कम्युनिज्म है, रशिया में, चाइना में किसी हद तक कम्युनिज्म चल रहा है, वहां पर ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं तमाम चीजों को मुल्क में, उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं, जो चाहेंगे वही होगा। और इलेक्शन वहां पर रेयरली होते हैं, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंटली होते हैं, डेमोक्रेसी में वहां रेयरली होते हैं, वो कम्युनिज्म कहलाता है। इसी तरीके से कहीं पर अथॉरिटेरियनिज्म है, ताकि अथॉरिटी चले, जैसे नॉर्थ कोरिया में ये किम जोंग, वही वहां पर किम फैमिली है, वही लीड करते हैं सबको। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी है। अब इसलिए हमें प्राउड करना चाहिए इस चीज के ऊपर। देखिए कहां से क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन कैसे हम अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। पहले हम वोट देते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है वोट के लिए। फिर दूसरा स्टेप हमारे होते हैं इलेक्शन अनाउंसमेंट, ये सारा चलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारी कंपेनिंग होती है, किसके लिए? पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज है उनकी कंपेनिंग होती है। फिर उसके बाद हमारे पोलिंग डे आता है, चौथा हिस्सा, और पांचवा हमारा उसका रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, छठा गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाती है और सातवां गवर्नेंस हो जाती है। फिर वही लोग जो आते हैं कलेक्टिवली रूल वो बनाते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और फिर रूल्स बनाते हैं जो हमारे ऊपर आ जाते हैं, तो हम फिर उसके उन रूल्स पे काम, मतलब उन्हीं के अंडर हम चलते हैं। देखिए द पावर ऑफ वन वोट, एक वोट की कीमत मैं आपको बताता हूँ। फिर आज यूएस प्रेसिडेंट, ये बहुत पहले 17वां यूएस प्रेसिडेंट था, एंड उसे गलती आप उनको पर डिफेंस सेक्रेटरी मॉडल गलती कही सर उनको सेक्रेटरी मॉडल, इसके जैसे कैबिनेट जो है इतना सीनेट, जैसे इतना कैबिनेट के इतना सीनेट, एंड व्हेन द सीनेट इज अप्रूव्ड, आप सुन के इसने उसको बर्खास्त कर दिया। बात करो कि सजा ये बहुत से सबसे विशेष सजा की यूएस प्रेसिडेंट ने नेवर रेड। ये इब्राहिम लिंकन जो था ना, उसके बाद तुरंत बाद ये आया था जिसका नाम था एंड्रू जॉनसन, उसके बाद उनकी फौरन बाद प्रेसिडेंट था। लेकिन जब वोट किया गया, एक वोट ने उसको बचा दिया, एक वोट ने, जस्ट सिंगल वोट उसने उसको बचाया। आप समझ रहे, एक वोट बहुत कीमती होता है, तो उसकी वजह से आपने प्रेसिडेंसी कंटिन्यू की, वरना इसको खतरा था उसको बाहर निकाल दे। बिकॉज़ डिफेंस सेक्रेटरी को आपने इस बार हटाया था विदाउट अप्रूवल, हम बोलेंगे कैबिनेट अप्रूवल नहीं थी उसकी। आप सिंगल वोट की नहीं होती। देखिए इंडियन फिलोसफर्स महात्मा गांधी साहब, महात्मा गांधी बोल रहे हैं वो एडवोकेट करते हैं समाज, यानी सेल्फ रूल चलाओ, कौन है? सेल्फ रूल, और वोटिंग इज अ सेल्फ एक्सप्रेशन। और वो सेल्फ रूल हम जब चलाएंगे, वो कैसे चलाएंगे? हम उसके लिए वोटिंग करेंगे, वोट से हम बोलेंगे कौन हमें गवर्न करेंगे, तभी हमें छुटकारा मिलेगा कॉलोनिज्म से जो हमारे यहाँ पर कॉलोनी चला रहे हैं। देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारा बेस्ट टीचर माना जाता है, ये सोन बेस्ट टीचर देश में आसान सुशेमसी पर्स, हाँ राधाकृष्णन। ये क्या बोलते हैं साहब? ये बोलते हैं डेमोक्रेसी नर्चर द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यू नो डेमोक्रेसी ये क्या होता है? मतलब फॉर एग्जांपल आपके दिल में कोई चीज है,
आप जब रशिया में रहते होंगे ना, यू कैनॉट स्पीक दोस थिंग्स अगर ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में एक चीज होती है, आप कुछ भी बोलो, आप अभी अगर हमारी कंप्लेंट करोगे तो इट डजंट मैटर, आपको कोई कानून नहीं है आपको कोई, लेकिन हाँ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, मैं एलिगेशन नहीं, लेकिन आप मुझे बोल सकते हैं आपको ये इंस्टीट्यूशन चलाना नहीं आता। रीजन बीइंग दिस, रीजन ये है, आप यहाँ अगेंस्ट द गवर्नमेंट लिख सकते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी का एक खूबसूरत चीज है जहां आप लिख सकते हो, लेकिन जहां कम्युनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म चलेगी, जहां मोनार्की चलेगी, वहां आप नहीं लिख सकते हो। इन नो वे, यू आर नॉट अलाउड देयर। ये है वोट, इसलिए बोलते हैं वोट में लाओ, इनको सामने लाओ, उनको जो आपको बर्दाश्त करेंगे, जो कल अपने क्रिटिसिज्म लेंगे, जिनको हम बोलते हैं क्रिएटिव माइंड्स। क्रिएटिव माइंड को सुइस क्रिटिसिज्म गले लगाता है, आप मेरी क्रिटिसिज्म करते मैं तो और सीखूंगा। ऐसे लीडर्स को हमें सामने लाना है जो क्रिएटिव होंगे, जिनका क्रिएटिव माइंड होगा, जो दूसरे की तरीके से नहीं चलते हैं, ऐसे लीडर्स को हमें सामने लाना है। एंड देन टैगोर साहब जो है, जो नोबेल आर्ट लिटरेचर में इंडिया से, उसको नोबेल प्राइज मिला है, ये बोल रहे हैं डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन फ्रीडम एंड कलेक्टिव गुड। यहां पर फ्रीडम और कलेक्टिव गुड, फ्रीडम भी नहीं है, फ्रीडम टू राइट आप एक्सप्रेस करने का, फ्रीडम टू लिव अंडर द प्रोटेक्टिव लॉज, आपको फ्रीडम है जीने का, कुछ लॉज भी आपके लिए बनाए गए ताकि तो किसी फ्रीली रहो, सो फ्रीडम एंड कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड का मतलब जो सबके लिए क्या होगा। अच्छा, ये बोलता रविंद्रनाथ टैगोर, ये है डेमोक्रेसी 52 में, बिकॉज 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। यानी इतकन एस दीनस मस पन कुरान छुना इथे कन छु यवा गवर्नमेंटस मस मान कुस कन आय ये वने का तत कर मेरो जन 1950 मस 1950 पे बनाइत किताब तत छु कलमति हयत कलमकेश इस परान छु तमिक अख यमन इथ कन ईमान मुजम्मल तो ईमान मुफसल छु ना पन्निस दीनस में तो पढ़ो सो ईमान मुजम्मल कमियो कॉन्स्टिट्यूशन मनी जो भी आपने पढ़ा वो वही था, वही आपको इसके ऊपर ईमान लाना है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊं राइट्स। राइट जो है देखिए, वोटिंग राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 324 329 इंग्लिश पारे मुझे वही से खाने अथस के देखो आई एम ए फिजिसिस्ट बुशस फिजिक्स जानो वाल मैं क्या होस्टल आज बताओ कि प्लाइज के छ बाद पॉलिटिकल साइंस लेक्चर करियो से मैं क्या करना, बट अस गस नॉलेज आसन, अगर मैं नॉलेज है सो मारूंगे जाई सो गो मुकोइल मारूं। अगर मैं 500 तक पढ़ूं, आप किसी पढ़े लिखे आदमी के पास बैठो ना उसके संगत में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल लीजिए, लोग आते थे दाएं बाएं बैठते थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहू बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन किसी ने बोला कि क्या वो इंटेलेक्चुअल थे कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसमें संगत में ऐसे बन गए, तो बोला गया नहीं वो पहले वहीं से ऐसे थे, लेकिन कुछ उनको वहां सोहबत में भी मिला। तो सोहबत में बैठिए ना, पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में बैठिए ना, पता चल जाएगा हो क्या रहा है। आर्टिकल 324 329 क्या बोल रहा है हमारा, वो पढ़िए, जो हमसे बोला नहीं जाता लेकिन हमें पता होनी चाहिए। तो ये है फ्रेमवर्क फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसमें आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, अगर तो ये टाइम फिक्री ये कैसे 24 आर्टिकल मैं तो थोड़ा लिख इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि यू कैन सो और मनीज तो यू शुड रिस्पांसिबल देन फॉर 325 और नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल इट कैन राइट टू एजुकेशन एक्ट सस नाउ सुचना कुछ बात बगैर। ऐसे ये भी बोलता है जो 18 साल के ऊपर है किसी को भी आपका हक नहीं है, आप उसको वोटिंग से परे करोगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं छूटना तो हम इलेक्शन रोल्स में आप ना उसको पता है क्या जेल में भी आ सकते हो, अब कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो क्यों नहीं हो कमिश्नर सेक्रेटरी, वो क्यों नहीं हो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, अगर किसी ने आपको डिलिबरेटली इलेक्शन रोल से बाहर निकाला यू कैन डू एनीथिंग अंडर दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज वो बोल रहा है कि आप इंडिविजुअल हो ही नहीं सकते, हुआ है कभी किसी के साथ होता है बिकॉज आपको वोट मैटर करता है। आर्टिकल 326 आर द रूल शू वोट इज बना क्या इलिजिबल, एंड आर्टिकल 327 शू बना पार्लियामेंट इज पावरफुल कि सही कानून बने, इसके माने पार्लियामेंट के कानून बने ना तो उसको शुरू बाहर आर्टिकल 329 जो है जुडिशरी एक ना आपसे फिर मुदाखलत। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा, हमारी डिलिमिटेशन हुई क्या किसी अदालत ने उसमें इंटरफेयर किया, वो है आर्टिकल 329 के साथ नहीं कर सकता है। एंड देन ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, देन एक क्रोनोलॉजी ऑफ वोटिंग एंशिएंट ग्रीस। हम उसने ये डेमोक्रेसी का था जैसे भाई ग्रीस पे डाला, कहां से आई ग्रीस से, हमारी जो शुरुआत साइंस की है वहां से ही हुई ग्रीस। सो हमने बहुत कुछ उधार मांगा है किनसे, ग्रीस। वी शुड बी थैंकफुल, यूनानस के से थैंकफुल, यूनान ने हमें बहुत कुछ दे दिया और ये डेमोक्रेसी भी वहीं से आई है। देन इंडियाज फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ 51-52 में पहला इलेक्शन हुआ और फिर
हमने फ्रॉम बैरक्स टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सफर किया। पहले नहीं होते थे बैलेट बॉक्स, अब क्या है, अब है ईवीएम। यहाँ से हम आ गए इसमें। ओके, तो ये देखिए, ये बच्चे खुश हो रहे हैं। हमारे स्कूल के स्टूडेंट होते हैं ना 17 इयर्स के, बस यहाँ से बाद 14 इयर्स के होते हैं तो वो एलिजिबल बनते हैं किसके लिए? इसलिए हायर सेकेंडरी का रोल बहुत होता है कि उनको बताया जाए कि प्लीज आप अपना लीडर चूज कीजिए जो जिसके पास विजन और विजन होगा। अब जैसे कोई बस वो मसल पावर उसके पास होगा, वो लीडर नहीं होता है। सुष्पति का लास्ट व्हेन ही कम्स इनटू द पावर, वो वही करता है। हमारे पास लीडर होगा, भले ही कमजोर होगा, लेकिन उसके पास विजन और विजडम होना चाहिए, वो लीडर होना चाहिए। सो तभी उस पास रेजिलियंस, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी रेजिलियंस। व्हाट ही डिड, उसको बोला गया सूअर से बनाओ जिफ्ट, सूअर क्लॉनी था उनसे अंदर, बट ही डिडंट बच, उसने नहीं माना, he didn't give up, उसने गिव अप नहीं किया। उसने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सॉक्रेटिस की एग्जांपल ये सोगा फिलोसोफर तमिस दोप कथा बाय सकारत कनो तुम वाली इनका समझे बाइबल से अगेंस्ट गसन, ठीक है ना। कोपरनिकस को बोला ये बाइबल के अगेंस्ट जाना मत करो ये बातें। उसने बोला मिडियो जहर प्राणी मगर पोस्ट प्रॉब्लम वानु, आज अमर हो गया वो। आज आपके स्टेज पे मैं उसका नाम ले रहा हूं, जरूरी नहीं वो फिजिकली मेरे पास होगा। हमें थोड़ी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डोनाल्ड ट्रंप मेरे सामने है, डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है, मेरे सामने नहीं है, मैं नाम ले रहा हूं, लेकिन कोई मरा है किसी रेलवे में है, मैं फिर भी उसका नाम ले रहा हूं, तो अमर हो गया। अच्छा अमेरिकन काम, हमें अमर होना है उस हिसाब से। ये बच्चा है, ये खुश है, 18 साल की बच्ची है, खुश हो गई कि मैं एलिजिबल हूं किसके लिए, तो शी कास्ट द फर्स्ट वोट, इसलिए वो खुश है कि ये अब चेंज करने जा रही है। ए सिंगल वोट कैन चेंज द फेट ऑफ द सोसाइटी, सो दैट टाइम देयर इज ओवर चेंज। अब फुल थॉट देखिए, फाइनल थॉट है, ये फाइनल थॉट है, बस मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। फ्यूचर से तमसे बिलोंग कर रहा है, आज तक खतर क्या करे। ये कौन बोल रहा है, वेलकम एक्स बोल रहा है। इसका नया नाम जो था वो अलहाज मलिक अल शहबाज, ये मुस्लिम हो गए थे बाद में, एक कन्वर्ट हो गई तो। लेकिन इसका मसला ये है, ये था ब्लैक, अमेरिका में वहां व्हाइट का रूल चल रहा था। इसने नहीं माना, इसने बोला क्यों, व्हाइट इज नॉट सुपीरियर टू ब्लैक, इसने उसके लिए लड़ा है। इसलिए फाइनली इसने मतलब वो लड़ाई जीती कि अफ्रीका शुड बी कंट्री फुल फ्लेज, एंड देन इसने बहुत काम किया और फाइनली ही गॉट सक्सीडेड। देखिए सक्सीड हुआ, कंपेनिंग की और फाइनली कामयाब हुआ। क्या अगर हमें भी कोई जुल्म लगा है सोसाइटी में, क्या हम काम नहीं कर सकते? अगर मैं सादत की सू लीडर तम काम सान खतर मगर कम थ्रू vote through. How important this vote is. तमे सो वन the future belongs to those who prepare for it today. युस आज का तमे तैयारी पगा तुहंद मुस्तकबिल। तो इसलिए इंशाअल्लाह हमारा छ पूरी यकीन कि तुम दियो सोरी बड़ बेन सोरी सान ब्रोको वोट दीजो नेरा वोट त्रानु तो लीडर जो सुई बना युस तुहंस काम कई। शुक्रिया बहुत, मैंने आपको कुछ टाइम दिया था।